हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डोज विद रूज में। और आज हम आपको समझा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 का पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं इनको हमें ये चेक करना है कि क्या ये एग्जिस्ट करती हैं, और एग्जिस्ट करती हैं तो हमें फिर उनके रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सबसे पहले 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराते हैं। इसका कंपेयर कराएंगे इससे, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 2। सेम bx का कंपेयर कराएंगे -3x से, b की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ से -3। इसका इससे कंपेयर कराया था और इसका इससे कराएंगे तो c की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ से 5। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से a, b और c की वैल्यू मिली है। अब इसके मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जिसको बोलते हैं हम d। तो d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac होता है। ये b² माइनस 4ac जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये b² माइनस 4ac सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी होती है। इसमें b की वैल्यू रखेंगे -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। मतलब हमारा जो d की वैल्यू आई है वो आई है -31। तो d की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, और अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसमें आएगा और हम उसका क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट ही नहीं होंगे। और अगर हमारी d की वैल्यू 0 आती है तो लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। और अगर हमारी d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब अगर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव में कुछ भी आ सकती है, वो आपका +4 +5 +7/5 कुछ भी आ सकती है, तो उसमें क्या होगा, फिर लिखेंगे हम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो समझ गए हो गया आप। तो हमने यहाँ से देखा हमारी यहाँ से d की वैल्यू -31 आई है। तो -31 कैसी वैल्यू होती है, -31 नेगेटिव वैल्यू है। अब नेगेटिव वैल्यू हमारी कहाँ पर जाएगी, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आएगी, क्योंकि नेगेटिव मतलब होता है कि जो 0 से छोटे होते हैं। तो 0 से छोटे तो यही होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। तो इसमें हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, नो रियल रूट्स। अब देखेंगे हमने इसकी कंडीशन देखी, इसमें क्या आया हमारा कि ये जो है ना, नेचर किस तरह का इसका है, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ये जो है ना, इसका रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो इसकी वैल्यू ही निकलेगी। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम वही काम करना हमको यहाँ पर भी। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसे कंपेयर कराएंगे। तो a की वैल्यू हमको यहाँ से 3 मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी, x से x कैंसिल होगा, b की वैल्यू -4√3। हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये -4√3 इस तरह से ही लिखना है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4। abc की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac में रख करके। तो b की वैल्यू है हमारे पास -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और c, मतलब 3 इंटू 4। यहाँ पर देखेंगे माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48 कट गया। क्या आया हमारा इसमें, d की वैल्यू आया हमारा 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया। और अगर 0 आया तो हम क्या लिखेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब इसके रूट निकलेंगे, वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे, एक से होंगे। अब देखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब दोनों ही इक्वल होंगे, उनको चेक करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखेंगे ये -b, b की वैल्यू क्या हमारे पास -4√3, तो ये इसका माइनस है
और फिर b का भी अपना एक माइनस है, तो दोनों माइनसों को हम ध्यान से लिखेंगे, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट इस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हमने सोल्व किया था तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0। इसको हम दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 3, तो ये वाला पार्ट तो 0, ये तो हट जाएगा इससे, तो हमारा क्या हुआ माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस 4√3 और नीचे क्या आया हमारे पास में 2 3 जा या फिर 2 इंटू 3, 2 से 4 काट दिया ये, तो क्या आया हमारे पास 2√3 अपॉन 3। इसको अगर हम ऐसा ही रहने देंगे तो हमारे क्या आगे रूट हमारे दोनों के दोनों किस तरह के आएंगे, हमारे रूट आएंगे 2√3 अपॉन 3, वो दोनों के दोनों रूट हमारे इसी तरह के आएंगे। वो क्यों आएंगे, एक बार अगर हम प्लस लेंगे इसके साथ में +0 लेंगे तब भी हमारा यही आएगा, और एक बार अगर हम -0 लेंगे तब भी आएगा, तो दोनों बार हमारे जो रूट कौन से होंगे हमारे पास 2√3 अपॉन √3 यही होंगे, सॉरी 2√3 अपॉन 3 यही होंगे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, हमें सेम उसी तरह से इसको भी सोल्व करना है, कंपेयर कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² प्लस bx c प्लस इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी, x से x कैंसिल, b की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से -6 और c की वैल्यू में क्या मिलेगी हमको यहाँ से 3। d निकालेंगे तो d किस तरह से निकालेंगे, b² माइनस 4ac में वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है -6, स्क्वायर करेंगे -4, a और c की वैल्यू भी लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, -4 2 जा 8 3 जा 24 और 36 में से अगर 24 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 12 कैसा आया हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा हमारा, पॉजिटिव ऊपर वाले में आएगा, नेगेटिव हमारा नीचे वाले में आता है और 0 हमारा यहाँ आता है, तो हमारा पॉजिटिव उधर आया है, क्योंकि हमारी जो 12 है 12 क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा होने पर ये आएगा, 0 के बराबर ये आएगा और 0 से अगर ये छोटा होगा तो ये आएगा, तो हमारा इसमें क्या लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो इसका क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएंगे। अब 2 रियल रूट निकलेंगे ना इसके, अब उनको हम सोल्व करेंगे। पिछले में क्या मिले थे हमें 2 रियल रूट मिले थे लेकिन वो इक्वल मिले थे, इसमें क्या मिलेंगे 2 रियल रूट मिलेंगे वो अलग अलग तरह के मिलेंगे, तो सोल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर, एक बार हम इसमें प्लस लेकर चलते हैं और एक बार हम इसमें माइनस लेकर के चलते हैं, क्योंकि 2 रूट मिलेंगे ना हमें, तो -b एक बार हमने प्लस लिया b² माइनस 4ac अपॉन 2a और एक बार हमने लिया -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6, तो ये इसका माइनस है और वो उसका माइनस है, ये ज़्यादातर ध्यान रखेंगे, तो -6 प्लस b² माइनस 4ac, ये हमने अभी सारा b² माइनस 4ac सोल्व किया था और इस सभी को हमने सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई थी 12, तो इस वैल्यू को हम दोबारा से इसमें सोल्व नहीं करेंगे, इस वैल्यू को जो हमारा 12 आया है इसको यहीं से लिख देंगे, उससे क्या होगा हमें ज़्यादा कैलकुलेशन, हमें दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 2। अब इसे सोल्व करेंगे, माइनस माइनस हो गया +6 प्लस 12, देखो 12 को हम इसको रूट को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 अपॉन 2 2 जा 4। अब क्या हो गया 6 प्लस ये 2 पेयर बन के 2 एक बार बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस √3 अपॉन
4, 2 से 4 कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया, तो इसका आंसर ये आ गया यहाँ पर। सेम इसको भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे, सेम इसमें भी वैल्यू रखते चले जाएंगे। माइनस बी की वैल्यू क्या लिखी हमने -6, माइनस अंदर क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 12 अपॉन नीचे क्या आया था हमारे पास 4। थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको वैसे भी कर सकते थे हम, -6 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं जैसे हमने पैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था 2√3 अपॉन 4, यहाँ से 2 कॉमन बाहर लिया, कितना आया 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 से 4 कटा 2 टाइम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। देखो हमने यहाँ पर भी मिस्टेक कर दी थी, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। यहाँ से 2 अगर कॉमन आता है तो यहाँ पे 6 की जगह यहाँ पर 3 बचेगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कभी कभी हम भी ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इस तरह की गलती हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या रूट आए हमारे, एक आया हमारे पास 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक आया हमारा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकाल के हमें डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू हमें ये चेक करनी है कि वो प्लस है, माइनस है या 0 है। अगर उसका वैल्यू माइनस है तो सोल्व भी नहीं करना है, यूं ही छोड़ देना है। उसकी वैल्यू अगर 0 है तो 0 का मतलब होगा कि उसके रूट निकलेंगे और दोनों के दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव में निकलती है तो उसके किस तरह के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे और उनको हम सोल्व करके इस तरह से अलग अलग निकालेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू निकालिए। इसमें जो ये के नजर आ रहा है और ये के नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल टू हैव इक्वल रूट्स। इसका मतलब है कि अब इसमें हमें इक्वल रूट दिए हुए हैं। इक्वल रूट अगर हमें दिए हुए हैं तो इक्वल रूट दिए हुए हैं, इसका मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0। तो हम पहला ही क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू आएगी हमारे पास k, x हट जाएगा तो b की वैल्यू क्या आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3। ये तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इक्वल रूट दिए हुए हैं। इसका मतलब है हमारे पास कि b² माइनस 4ac हमें दिया हुआ है 0 के। a b और c, a b c इन वैल्यू को इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास k का स्क्वायर माइनस 4 a और c वैल्यू रख दिए हैं, k का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0, k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू ये हो जाएगा √24। इस 24 के हम फैक्टर करेंगे तो 2, 2, 2 एंड 3 पेयर बनाएंगे। तो पेयर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 पेयर बन रहे हैं, तो ये 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, सिंगल हो जाएगा और ये 2 और 3 अंदर ऐसे ही रह जाएंगे। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2√6। तो मैं k की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को भी करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे हम थोड़ा सोल्व करते हैं। kx की इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं और kx की इसमें भी करते हैं। तो kx इंटू एक्स माइनस kx इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx किस में करते हैं तो x की x में होगी, x² हो गया, ये हो जाएगा 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है। अब इसे फिर से सोल्व करेंगे, कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से इसका कंपेयर कराएंगे, a का वैल्यू हमें k मिलेगा, इसका कंपेयर इससे कराएंगे b का वैल्यू हमें माइनस 2k मिलेगा और c का कंपेयर हम इससे कराएंगे तो c का वैल्यू हमें c मिलेगा। सेम वही हमें दिया हुआ है कि 2 इक्वल रूट है, 2 इक्वल रूट है, इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। b की वैल्यू लिखेंगे माइनस 2 k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k
और सी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, के का हो जाएगा के का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा -24k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर 24 के उधर लेके जाएंगे, प्लस का 24k हो गया, इसके से पावर कट जाएगा। 4k इज इक्वल टू क्या हो गया 24 एंड k इज इक्वल टू 24 के नीचे 4 आ जाएगा, 4 से 24 6 टाइम कटेगा, k की वैल्यू में 6 मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट। टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक ऐसा मैंगो का गार्डन बनाना हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी लेंथ दोगुनी हो इट्स ब्रीथ, उसकी ब्रीथ से, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, तो उसकी लेंथ निकालिए और ब्रीथ निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन वो बोल क्या रहा है। तो वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा मैंगो का एक गार्डन बनाना पॉसिबल है जिसका एरिया तो दिया हुआ है उसने कितना 800 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया तो इतना आना चाहिए, और उसकी जो लेंथ इसकी ब्रीथ को अगर हम x मानते हैं 2x होनी चाहिए। तो वो अब मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करके समझाता हूं आपको कि क्या ऐसा गार्डन बनाना पॉसिबल है कि जिसकी जो ब्रीथ है, जो उसकी लेंथ है, उसकी ब्रीथ से 2 टाइम हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो एरिया क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ क्या मानी है हमने उसकी 2x, और ब्रीथ क्या है उसके हमारे पास x इज इक्वल टू 800, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से ये काटा 400 टाइम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 20 का स्क्वायर, कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 20। तो ऐसा गार्डन बनाना पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 20 मिली है, तो इसका मतलब क्या है, इस गार्डन की ये वाली साइड 20 आई है, तो ये वाली साइड कितनी आई है उसकी 40 आई है, तभी उसका एरिया क्या बैठा हमारा 800 मीटर स्क्वायर बैठा है। ओके, अगर हम एक चीज़ देखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ मैं। अगर मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को, हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको इधर लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, इसकी कंपेयर कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक्स वाला कुछ नहीं है तो 0 आएगी, और सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस के 400। और अब इसे चेक करते हैं कि क्या ऐसा अगर पॉसिबल होगा तो क्या कंडीशन मिल, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो ये कंडीशन होगी, और अगर पॉसिबल होगा तो इन दोनों कंडीशनों में से होगा। तो सोल्व करते हैं हम इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, बी की वैल्यू मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4a और इंटू सी की वैल्यू माइनस के 400, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 400 का इसमें करेंगे तो 1600, 1600 सोल्व, तो ये आंसर आया हमारा। तो ये कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने पर इस कंडीशन में जाएगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बनते हैं। तो उससे भी हमें क्या पता चल जाएगा कि ऐसी कंडीशन बनानी पॉसिबल है, मतलब ये जो कंडीशन दी है ये पॉसिबल है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसमें सबसे पहले आपको उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि उस लैंग्वेज में आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। जब तक हमें लैंग्वेज का ही पता नहीं चलेगा हम उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह सिचुएशन जो हम बता रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं वो। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड हैं, उन फ्रेंडों की अगर एजों को जोड़ते हैं, मतलब पहले फ्रेंड की एज और दूसरे फ्रेंड की एज, दोनों की एजों को जोड़ते हैं तो 20 साल बैठ रही है। अब अगर जोड़ते हैं प्रेजेंट में,
4 ईयर एगो, कभी कभी ये एगो का अगर कन्फ्यूज करता है तो हम आगे जाएंगे तो यहाँ देखेगा मैं वॉज, तो वॉज से क्या पता चल जाएगा, मतलब पीछे की बात है। तो ये एगो का मतलब क्या है कि पीछे की बात है। और अगर इसको कभी कभी भूल जाते हैं तो यहाँ पे विल और सेल अगर हमें मिले तो यहाँ पे क्या है, फिर वो फ्यूचर की बात बोलेगा, मतलब भविष्य के बारे में बताएगा। अब हम पढ़ते हैं 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। अगर हम उन दोनों की एज की गुना करते तो 48 आता। तो एक बार और क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब इस समय की दो फ्रेंडों की एजों को हम जोड़ते हैं तो 20 साल बैठ रहा है, और 4 साल पहले अगर हम उनकी एजों की आपस में गुना करते तो 48 बैठता। तो आपको ये बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की हमने प्रेजेंट एज मान ली कितनी, x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड्स की एज क्या मारेंगे इसमें, हम सेकंड फ्रेंड की एज मान लेते हैं। हम इसमें एक हमने x मानी है तो दूसरा हम मान लेते हैं, दोनों की एज कितनी आ रही है, 20 जुड़ के आ रही है ना, तो दूसरे को हम मान लेते हैं हम 20 माइनस एक्स। ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे मान सकते हैं कि एक फ्रेंड की एज x है, दूसरे की 20 माइनस एक्स है, ये दोनों कट जाएगा तो दोनों की एज 20 होगी। तो एज की पहले की हमने x मान ली और दूसरे की हमने एज कितनी मान ली, 20 माइनस एक्स। अब हम क्या, अब वो कह रहा है 4 साल पहले, मतलब 4 साल पहले बिफोर 4 ईयर्स, 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी, पहले वाले की 4 साल कम होगी, तो इसकी एज क्या हो जाएगी, बिफोर 4 ईयर्स फर्स्ट फ्रेंड्स एज इज इक्वल टू 4 साल कम होगी, मतलब x माइनस 4। दूसरे फ्रेंड की एज, दूसरे फ्रेंड की भी एज 4 साल पहले 4 साल कम ही होगी, तो इस फ्रेंड की एज कितनी होगी, सेकेंड फ्रेंड जो है उसकी एज 4 साल पहले कितनी होगी, मतलब 20 माइनस एक्स, इसमें से भी 4 कम करेंगे तो 20 में से 4 गया, कितना हो गया 16 माइनस एक्स। 4 साल पहले पहले फ्रेंड की एज ये हो गई और 4 साल पहले दूसरे फ्रेंड की एज ये हो गई। अब वो कह रहा है कि 4 साल पहले क्या दोनों फ्रेंडों के जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एजों की, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, कि 4 साल पहले दोनों फ्रेंडों के एजों की मल्टीप्लाई कितना बैठ रहा हमारे पास में, 48 इज इक्वल टू 48। अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 16x, x का इसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का इसमें करेंगे 64 और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4x इज इक्वल टू 48। हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, सबसे पहले एक काम कर दें 16x और 4x क्या हो जाएगा 20x, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इज इक्वल टू 48। 48 को भी इधर ले आएंगे, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 20x माइनस एक्स स्क्वायर, 64 और 48 कितना हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, इकट्ठा कर लेंगे इनको, ये कितना हो गया 112 इज इक्वल टू 0। सबके चिन्ह इससे पहले लिख सकते हैं हम माइनस एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ लिख सकते हैं 20x और इसे यहाँ लिख सकते हैं माइनस 112 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसे आसान बनाने के लिए हम सभी के चिन्हों को, साइनों को हम चेंज कर लेंगे, ये माइनस को प्लस कर लेंगे, ये प्लस का माइनस करना पड़ेगा फिर, और ये माइनस का भी हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक। अब हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों कंडीशनों में से कौन सी आती है, उसी हिसाब से हमें इस कंडीशन की पता चलेगी क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस इज इक्वल टू 0, कंपेयर कराएंगे, यहाँ से a की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी माइनस 20 और c की वैल्यू मिलेगी हमें 112। अब हम किस में रखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू लिखी हमने -20 का स्क्वायर -4 1 और फिर 1 1 2, ये हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे -48। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने ये सारी की सारी कंडीशन हमने देखी, हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारे यहाँ पर -48 आ रहा है, और -48 किस में जाएगा कि -48 जो होता है 0 से छोटा होता है। इसका मतलब नो रियल रूट, कि ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसके रूट ही नहीं बन पा रहे हैं, कि जब इसके रूट ही नहीं बन पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो हमें कंडीशन जो उसने बताया है क्वेश्चन में, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जैसा उसने हमें बताया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का, इसको हम पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो इसकी हिंदी क्या कहती है, हिंदी हमें समझेंगे इसको कि क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। क्वेश्चन आया समझ में। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या ऐसा पार्क बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या मानते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो। तो हम सबसे पहले मानेंगे, मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी हम ब्रीथ मानते हैं मान लीजिए y, और इसकी लेंथ मानते हैं हम x। ओके, अब हमें क्या है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 80 मीटर। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 80 मीटर। और अगर हम पेरीमीटर निकाल दें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b इज इक्वल टू 80 होगा। 2 लेंथ कितनी मानी है हमने इसकी x, और ब्रीथ मानी है हमने y इज इक्वल टू 80। 2 से 80 काट दिया 40, तो x + y इज इक्वल टू आ गया 4040। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो कि एरिया इसका है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ इसका 400 मीटर स्क्वायर, एरिया होता हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 400। तो लेंथ हमारा कितना है x और ब्रीथ हमारा y इज इक्वल टू 400। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इस y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 400 और इसके नीचे लिया है x, तो y की हमारी वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, इस y की वैल्यू को आप यहाँ रखिए। तो x प्लस y की जगह इस y की जगह इस y की जगह इसको रख देंगे 400/x और इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे हम, इसके नीचे 1 माना, इसके नीचे 1 मान लिया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे x, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 4040/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर प्लस 400 और उसकी उसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 40x। इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस के 40x और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्या इक्वेशन मिली, हमारी यहाँ से इक्वेशन मिली x स्क्वायर इज इक्वल टू 40x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो पॉसिबल नहीं है, और अगर इन दोनों में से आती है तो पॉसिबल है। तो किस तरह से चेक करेंगे, तो वही हमारा a की वैल्यू यहाँ से आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस के 4040 और c की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ से, c की वैल्यू आएगी हमारी 400। इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, तो वैल्यू को रखेंगे तो d बराबर क्या मिलेगा, b का स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 400, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1600 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 1600। इससे ये कैंसिल हो जाएगा
तो क्या आएगा इसका 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इक्वल रियल रूट, मतलब दोनों वैल्यूएं कैसी क्या आएंगी, इसकी दोनों वैल्यूएं सेम आएंगी। तो पॉसिबल है, मतलब दोनों वैल्यूएं सेम आएंगे और ऐसा बनाना पॉसिबल है। अब हमारा सोल्व किस तरह से करेंगे इसे, क्योंकि वो कह रहा है कि सबसे पहले आपको बताना है कि इज इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ भी बताइए और उसकी ब्रीथ भी बताइए। अब सोल्व करते हैं इसको, अब इसे सोल्व करते हैं। चलो इसको दूसरे तरीके से ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इस 400 के ऐसे फैक्टर करेंगे हम जो हमारा 40 आए। तो 400 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20 और 20, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 400 आता है। और हमें लाना माइनस का 40, तो क्या लेना पड़ेगा हमें माइनस का 20 लेना पड़ेगा, और ये भी माइनस का 20, तो क्या आएगा हमारा माइनस का 40। ये फैक्टर अगर आपको करने आते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस 20x एंड माइनस 20x, फिर लिख देंगे प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, हमारा बचेगा x माइनस 20, यहाँ से और यहाँ से हम माइनस 20 कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। वो दोनों सेम हो गए, x माइनस 20 और x माइनस 20। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारी दोनों वैल्यूएं किस तरह से आई हैं, x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू हमारी मतलब यहाँ पे 20 आई है, तो x की वैल्यू 20 आ गई है ना। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू हमारी सेम आई है, इन वैल्यू को हम कहाँ पर रखेंगे, मतलब ये x हमारा क्या आ गया, इसका लेंथ क्या आ गया हमारा 20 आ चुका है। अब इस x को हम कहाँ पर रखेंगे, इसमें रखेंगे। अगर यहाँ पर भी चेक करते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा 400 अपॉन x है, तो 400 अपॉन x की वैल्यू कितनी हमारे पास 20, इससे से काटेंगे तो फिर भी ये भी क्या आएगा हमारा, ये y भी हमारा कितना आएगा 20 ही आएगा। तो हमने इसकी वैल्यूएं भी निकालनी है, इसकी लेंथ और ब्रीथ भी निकालनी है। तो इस तरह से आपकी सारी एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारा समझाए हुए क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको मतलब बताइए, थोड़ा शेयर कीजिए। थैंक यू।